गजा एक कब्रिस्तान में बदल चुका है और दुनिया खामोश है। क्या अमेरिका वाकई अमन चाहता है या इसराइल की पुश्तपनाही करके एक नई जंग को हवा दे रहा है? फलस्तीनी बच्चों की चीखें, इसराइली बमबारी और अमेरिकी दोगली पॉलिसी, क्या अब भी आलमी ज़मीर जागेगा? गजा की गलियों में धुआं है, तबाहशुदा इमारतें, खंडर और दिलखराश आहें। दुनिया कहती है अमन कायम करो, मगर सवाल ये है कि अमन का रास्ता कौन रोके बैठा है? आखिर अमन कैसे आएगा? अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहता है, इस वक्त गजा के हक में नहीं बल्कि इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। दो रियासती हल पर होने वाली सऊदी फ्रांसीसी कॉन्फ्रेंस, जिसने दुनिया भर के ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत की, वहीं अमेरिका ने उसे पब्लिक स्टेट करार देकर मुस्तरद कर दिया। इसने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस गलत वक्त पर बुलाई गई है और ये संजीदा सफारती कोशिशों में रुकावट बन सकती है। भला ये भी कोई रुकावट हो सकती है जहां एक तरफ मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे? क्या जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत वक्त है? क्या बच्चों पर बमबारी रोकने के लिए कोई सही वक्त होता है? अगर होता है तो आप बताएं हमें। इसराइल गजा पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, बमबारी कर रहा है, अस्पतालों, स्कूलों, मस्जिदों और रिहायशी इलाकों पर निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वार्निंग दे चुके हैं कि गजा कहत की हालत में दाखिल हो चुका है। बच्चों को खुराक नहीं मिल रही, हामला औरतों के लिए दवा नहीं है और बुजुर्ग ज़मीन पर दम तोड़ रहे हैं। रोज़ न जाने कितने बच्चे, कितनी औरतें अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन अमेरिका कहता है कि कॉन्फ्रेंस अमन को फ़रोग़ नहीं देती बल्कि जंग को तूल देती है। ये वही अमेरिका है जो अफ़गानिस्तान, इराक, लिबिया और शाम में खून की नदियां बहा चुका है। आज जब फ़लस्तीनियों को इंसाफ की ज़रूरत है तो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और कैपिटल हिल खामोश है। आखिर क्यों खामोश तमाशाई बने हैं? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, गजा अब कब्रिस्तान बन चुका है। ये सिर्फ एक सियासी मसला नहीं है बल्कि आलमी ज़मीर पर भी थप्पा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मसला फ़लस्तीन का हल सिर्फ दो रियासती फार्मूले में है और इसराइली जंगी जराइम पर बैनुल अक़वामी इस्तेहसाब होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की पोजीशन इस मामले में रोज़े अव्वल से वाज़ेह रह चुकी है। हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते और जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती ये मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। ये सिर्फ सियासी या मजहबी नहीं, ये असूली और इंसानी मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की जानिब से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, यूरोपीय यूनियन, हर फोरम पर पाकिस्तान ने आवाज़ बुलंद की है कि इसराइली जारियत बंद होनी चाहिए, इमदादी राहदारियाँ खोली जाएं और मज़लूम फ़लस्तीनियों को सांस लेने दिया जाए। अमेरिका अगर अमन का दाई है तो फिर वो इसराइल को क्यों रोक नहीं रहा? गजा में हस्पतालों को टारगेट करना, बच्चों की हड्डियाँ चकनाचूर करना, क्या ये अमन की निशानी है? क्या इसको अमेरिका अमन कहता है? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खुद एतराफ़ किया कि दो रियासती हल अब नागुज़ीर हो चुका है। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, कतर सब ने दो रियासती हल की हिमायत की, सिर्फ अमेरिका ने ही उसे मुस्तरद किया है। पाकिस्तानी क़यादत ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर अमन वाकई अजीज़ है तो अपने रवैये पर नज़रसानी ज़रूर करें। दो रियासती हल पर पेशरफ्त तभी मुमकिन है जब इसराइल को बाज़ पर्स का सामना हो और जब आलमी ताकतें मुनाफ़कत की बजाय इंसाफ का साथ दें और सब एक होकर, सब यकजा होकर एक फ़ैसले पर मुत्तफ़िक हों। अगर आप गजा के मज़लूमों के साथ खड़े हैं तो खामोश मत रहें, इस वीडियो को फैलाएं, आवाज़ बुलंद करें और कमेंट्स में लिखें फ़लस्तीन जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सच्चाई पर मबनी ऐसी खबरें हर रोज़ मिलती रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।